कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। आपको या लक्ष्य प्राप्त होगा दोस्त या अनुभव प्राप्त होगा। ये बी कंटिन्यू स्टडी। दोस्त आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके एनालिसिस अर्थात जो आप लोग पेपर दे के आ रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वही मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए मैं किस तरह सॉल्व करता हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कहा यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 6, इसके बाद दोस्त दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14, तो हो तो करा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। ये दोस्त क्या है, इसके हल करने के लिए अगर फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद है, देखिए मैं क्या है हिट एंड ट्रायल का देखिए नियम क्या होता है दोस्त। इसमें से देखिए ए बी सी हर जगह लग रहा है, हर एक पॉइंट पे इसमें भी ए बी सी दिया गया है, इसमें भी ए बी सी दिया गया है दोस्त, इसमें भी ए बी सी दिया गया है। तो आप यह कह सकते हैं ए बी सी की कोई वैल्यू ले लीजिए, अर्थात ए बी सी का कोई मान लीजिए, इसमें रखिए। अगर 6 मिल जाए और उन दोनों को स्क्वायर करके सबका तीनों को स्क्वायर करके जोड़िए, अगर 14 आपको मिल जाए तो ए बी सी का मान इसमें रख देंगे, मेरा आंसर होगा ये। दोस्त ऐसा कब करेंगे, जब आपकी थिंकिंग पावर बहुत अधिक होगी या सोचने की क्षमता बहुत हो जाएगी। तो आप देखिए सवाल को देखिए, अगर ए की वैल्यू क्या लेते हैं 1 लेते हैं, ठीक है, बी की वैल्यू दोस्त क्या लेते हैं 2 लेते हैं, सी की वैल्यू क्या 3 लेते हैं। देखिए ऐसा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए तीनों को जोड़ने पर 3 2 5 1 6, अर्थात जो पहला समीकरण है दोस्त उसको सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात उसको संतुष्ट कर रहा है। या इसके लिए क्या इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है या इसको भी संतुष्ट कर रहा है दोस्त, आपको रख के चेक करिए। देखिए 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, और देखिए 9 और 4 13, एक कवर करेंगे क्या हो जाएगा, ये 1 ही आएगा, अर्थात 13 1 14। अर्थात जब मुझे पता चल गया ये ए बी सी का मान इसमें दोनों में अर्थात पहले में और दूसरों में क्या करा दोस्त सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे ए बी सी का वैल्यू उस समीकरण में रख दीजिए, वही मेरा आंसर होगा, अर्थात वही मेरा क्या होगा आंसर होगा ये। देखिए रखते हैं, ए के स्थान पे दो क्या रखेंगे दोस्त 1 रखेंगे, बी के स्थान पे 2 रखेंगे, प्लस बी गुणे हो जाएगा 3 प्लस होगा ये 3 गुणे 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस 6 प्लस और यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए 6 3 9 9 2 11, तो ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर सी मिलेगा ये। आप लोग समझ गए होंगे, पहले हिट एंड ट्रायल का हमने कोई वैल्यू रख के देख लिया, इसको सेटिस्फाई किया या इसको सेटिस्फाई किया, तो जो मुझे पता चल गया ए बी सी के जो वैल्यू है यह ट्रू है सबके लिए, तो वह ए बी सी की वैल्यू इसी समीकरण में रख दी है जो पूछ रहा है, तो उसको सॉल्व करके दोस्त क्या आया मुझे 11। अब देखिए सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं दोस्त, अगर मान लीजिए आपको यह न समझ में आया तो क्या करना होगा, कभी कभी अगर मान लीजिए वैल्यू आपको चूज करने में दिक्कत हो रही है, इच्छा नहीं ला पा रहे हैं, तो आपको एक नियम और है, अगर फार्मूला याद है ठीक है, अगर फार्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। देखिए दोस्त आपको यहाँ पर ए बी सी देखिए सब में लग रहा है, एक वैल्यू किसी को 0 मान लेते हैं, या ए का मान लीजिए या बी का या सी का, आप पे डिपेंड करता है। हम दोस्त यहाँ पर सी की वैल्यू देखिए 0 मान लेते हैं, मान लिए, अर्थात क्या हर जगह दोस्त सी के स्थान पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो हमारा जो सवाल था किस में बदल जाएगा ये, अर्थात किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये दोस्त। रखिए यहाँ पर ए प्लस बी, या आप सी बराबर 0 रखेंगे, हम उसको लिख नहीं रहे हैं, तो बराबर आ जाएगा 6, और दो सवाल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी रखेंगे दोस्त क्या हो जाएगा ये, यहाँ 0 हो जाएगा ये 14, और सवाल में क्या है सी बराबर 0 रखेंगे दोस्त, मुझे यहाँ 0 हो जाएगा ये, यहाँ 0, अर्थात ए बी बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क, अर्थात मुझे ए बी का मान निकालना है। हमने क्या कर दिया सी बराबर 0 हमने अपने मन से ले लिया, आप भी कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू कोई 0 ले सकते हैं। अब दोस्त देखिए आप लोगों को याद होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, ये होता था या इससे या ये बराबर होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
इतना आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, ये इससे कट जाएगा ये, तो हमारे पास यही बचेगा। देखिए अब दोस्त पूछा क्या गया है, इसकी वैल्यू पहले से दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, तो इसका यहाँ मान रख दीजिए, कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। इसकी वैल्यू दोस्त क्या दी गई है, ए प्लस बी का वैल्यू दिया है 6 दिया है, इसका वर्क करेंगे दोस्त, यहाँ आएगा 36 माइनस 2ab। अब क्या करेंगे दोस्त, अब देखिए या क्या, उसको उधर ले जाइए, 2ab को उधर ले आइए और इसको यहाँ पे घटा दीजिए, ठीक है। 2ab को वहाँ ले गए तो उस साइड 2ab आ गया, यहाँ 36 में से इस साइड आएगा तो -14 हो जाएगा। और दोस्त 2ab बराबर 36 में से 22 घटाएंगे दोस्त, 36 में 14 घटाएंगे दोस्त 22 आएगा ये, तो ab बराबर क्या हो जाएगा ये, जब भाग देंगे तो 22 में 11 आ जाएगा, तब भी आंसर क्या मुझे मिला है, सी। अगर यह भी नहीं समझ में आया दोस्त, आपको फार्मूला याद रखना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2ab प्लस बी सी प्लस सी होता है, वहाँ से भी से वैल्यू रख के इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। हमने 2 प्रोसेस बता दिए गए, अर्थात 2 नियम बता दिए गए, तीसरा नियम आप खुद अप्लाई करके इसको सोचिएगा। ये एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल और करा, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो, करा साइन पावर इसका होल पावर दिया गया 100 थीटा प्लस 1 साइन पावर क्या है 100 थीटा का मान ज्ञात करना होगा। दोस्त देखिए पहले आपको, देखिए इसका मतलब क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। आप लोग जानते होंगे, यहाँ लिखते हैं हम लोग साइन, यहाँ लिखते होंगे कास, यहाँ टेन थीटा, यहाँ पर लिखा जाता था ये कोसेक थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा, अगर क्या हो जाएगा ये काट थीटा। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, क्या है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है दोस्त। अगर क्या है, अगर कास थीटा का उल्टा पूछे तो सेक थीटा होगा दोस्त, अगर टेन थीटा का उल्टा पूछे दोस्त क्या होगा, ये काट थीटा होगा। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं दोस्त, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन थीटा दिया गया है, प्लस करके इसका उल्टा दिया गया है, इसका दिया गया है उल्टा दिया गया है कोसेक थीटा, इसलिए हम बता रहे हैं दोस्त। क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर, हम लोग यहाँ पर अपने मन से साइन थीटा बराबर क्या मान ले, 1, ठीक है। अब जानते हैं दोस्त क्या होगा, साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्त, आप लोग कहेंगे सर कोसेक थीटा होगा, ये यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा। इसका जब उल्टा करेंगे साइन थीटा का, इसका उल्टा मतलब 1/1, अर्थात क्या 1 ही मिलेगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, अर्थात ये साइन थीटा का हमने मान लिया क्या 1 है दोस्त, तब कोसेक थीटा का भाई मान कैसे होगा ये, क्योंकि 1 का जब उल्टा करेंगे, मीन्स 1 का जब उल्टा 1/1 करेंगे, क्योंकि हम अभी भी बताया कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, या कह सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, 1/कोसेक थीटा होता है, यही होता है। अभी हमने डिस्कस किया, तो दोस्त मुझे इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई कि इसकी वैल्यू अपने मन से या 1 मान लिया है, तब क्या करेंगे दोस्त, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो यह जाएगा कोसेक थीटा, इधर 1 आ जाएगा, अर्थात कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, मुझे 1 मिलेगा ये। अर्थात देखिए अगर यहाँ पर 1 रखा जाए दोस्त, क्या होगा ये, इसकी वैल्यू 1 माने हैं, 1 लिए हैं, 1 और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं दोस्त, ये भी 1 है, कि 1 जोड़ने पर देखिए 2 मिल रहा है दोस्त, मिल रहा है, इसीलिए हमने साइन थीटा की वैल्यू क्या लिया है, 1 लिया है, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, इस संबंध को, इस क्या जो इक्वेशन को यह क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है दोस्त। तब मुझे साइन थीटा का मान जब मुझे पता चल गया तो सवाल में कोई दम है ही नहीं। अब क्या करेंगे, जब मुझे साइन थीटा का मान जब मुझे पता चल गया दोस्त, क्या आया है, साइन थीटा बराबर हमने सिद्ध कर दिया कि 1 होगा ये, और यहाँ पर ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोस्त यही को उठा के रख दीजिए, तो लिखेंगे 1 का, इसके स्थान क्या रखेंगे, 1 का होल पावर 100 प्लस 1 का होल पावर 100। आप लोग याद होगा ये
एक का अगर 100 बार का क्या मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए तो एक ही आएगा ये, एक प्लस यहाँ भी एक आएगा ये। अगर एक में जब एक का भाग देंगे दोस्त तब भी एक आएगा, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 2 आएगा ये। दोस्त जो आंसर नंबर क्या है, सी सही है। एक दोस्त एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त एक खूबसूरत सवाल और देखिए डिस्कस करते हैं। कहा साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर दिया गया है कड़ी में 2। अब दोस्त क्या पूछ रहा है, कहा जो थीटा है इसका मान क्या होगा ये। देखिए दोस्त आप इसको हल करने के दो नियम हैं। देखिए अगर क्या है, आप लोगों को याद होगा ये थीटा की वैल्यू क्या होती है, किसकी, साइन और कास की। हमने ट्रिक बताया था, आप लोग वहां से जाके याद कर लीजिएगा ये। अगर देखिए यहाँ पर हीट एंड ट्रायल से करते हैं, अगर थीटा के स्थान पे क्या रखा जाए, यहाँ पर जो कड़ी में 2 दे दिया जाए, अगर मुझे पता चल जाए दोस्त वही आंसर होगा ये। अगर थीटा के स्थान पे देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं पाई/4, पाई/4 मीन्स क्या होता है, 45 अंश होता है। ठीक है, अब कैसे है पाई/4 दोस्त, यहाँ पर पाई पान 180 अंश का क्या करते हैं, गुणा करेंगे। जब इसको 45 चौका क्या होगा ये, 80 180 होगा ये, अर्थात पाई/4। अर्थात वही, अर्थात कह दिया जाए 45 अंश को क्या है, उसको रेडियन में बदलिए, 45 डिग्री को आप पाई पान 180 अंश का गुणा करेंगे। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये पाई/4 मतलब क्या है, क्या कर दीजिएगा ये, इन समझ में 180 में क्या है दोस्त, इसको 4 से भाग दे लीजिएगा, ये 45 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं दोस्त। मुझे ऑप्शन से पहले चेक करते हैं दोस्त। यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन रखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया पाई/4 मीन्स क्या होता है दोस्त, 45 अंश। आप लोग याद होगा ये साइन 45 अंश प्लस यहाँ पर लिखेंगे कास 45 अंश। इसको सॉल्व करने पर क्या √2 मिल रहा है दोस्त। हाँ आप देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2, आपको याद होगा ये। और कास की भी वैल्यू क्या होती है दोस्त, 1/√2 होती है, यहाँ 1/√2। क्या दोनों का एलसीएम नीचे का हर बराबर है, आप लोग कहेंगे हाँ, तो ऊपर जोड़ सकते हैं, 2 हो गया 2, इतना कर सकते हैं। अब इसका रेशनलाइज कर लीजिए, परिमेय कर्ण जिसे कहते हैं दोस्त। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल दोस्त 2 होता है, तो 2 हो जाएगा 2, कड़ी में 2/2। अर्थात क्या है, मुझे मिल गया ये कड़ी में 2, जो पहले से था ये। तो इस सवाल का आंसर मुझे ऑप्शन से चेक कर लिया, ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए। अगर मान लीजिए ये रखते या नहीं मिलता है, क्योंकि पाई/3 मतलब क्या हो जाएगा ये 60 अंश, 180 में 3 का भाग दे लीजिएगा, ये 60 आएगा। ये साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, और इसका मान होता है 1/2, जोड़ेंगे तो कड़ी में आएगा तो आंसर होगा नहीं। और 90 अंश रखेंगे दोस्त, साइन 90 अंश का मान 1 होगा, ये साइन क्या है कास 0 का मान का 90 का 0 हो जाएगा, तो 1 बराबर कड़ी में 2 हो ही नहीं सकता है। इसका भी मान वही रखेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ये यहाँ पर कड़ी में 3/2 हो जाएगा, तब भी मुझे कड़ी में 2 नहीं मिला। तो केवल पहला ही आंसर रखने पर मुझे ये है, वही थीटा की वैल्यू पूछ रहा था दोस्त, वही आंसर हुआ है दोस्त। अगर मान लीजिए आपको ये भी याद नहीं है दोस्त, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसका देखिए दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करने पर देखिए क्या, देखिए रिजल्ट निकलता है। देखिए मैं थोड़ा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको बेसिक समझा रहा हूँ। स्क्वायर करने पर क्या होगा दोस्त, ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है दोस्त। ए अब यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, आप लोग जानते हैं उसका मान 1 होता है, 1 लिख देते हैं, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा। एक लाइन हमने यहाँ से ड्रा कर दिया है, हटा दिया है, क्योंकि यहाँ आया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, उसका मान 1 होता है, 1 लिख दिया गया। अब दोस्त क्या इसको इस साइड लाइए, वो घट जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। ये इतना, क्योंकि यहाँ पर 2 में से घट गया। ये देखिए इसका फार्मूला पहले से पता है, ये क्या होता है साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। दोस्त ये किसकी वैल्यू होती है का, ये देखिए साइन में आपको ये चेक करना होगा साइन या साइन कितने डिग्री का है, कितने कोण का मान 1 होगा है। तो आप लोग कहेंगे दोस्त यहाँ पर ये हो जाएगा साइन
क्या 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। और यहाँ साइन साइन कट जाएगा, ये 2 थीटा = 2 हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा = जब भाग देंगे 45 डिग्री, या पाई अपान 180 अंश का जब गुणा करेंगे, जब भाग देंगे तो पाई/4 मिलेगा। अर्थात क्या है, बहुत सारे नियम हैं, आप कोई भी नियम अप्लाई कर दीजिए। हमने ऐसे भी कर लिया, अगर कर दिया ऐसे कर दिया ये, या ऐसे भी दोस्त कर सकते थे, या आप लोग जानते रहिए साइन थीटा कास थीटा का मान 45 डिग्री पे बराबर होता है। तो दोस्त वहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी वजह होने के उपरांत मैं उसको बता नहीं पा रहा हूँ। एक खूबसूरत सवाल और देखिए, उसके लिए भी नियम देखिए। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल करा, 11 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत क्या है, निश्चित औसत है। और अर्थात 11 पारियों का जो औसत क्या है, रन रेट वह क्या निश्चित है। उसके अगर आप 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, अर्थात 11 पारी तक उसका क्या था है, वह निश्चित क्या रन बनाता था, ये उसका औसत निश्चित है। तो हम इसको मान लेते हैं, पहले उसका औसत कितना है, x है। अर्थात 11 पारी तक वह कुल कितना रन बनाया होगा, आप लोग जानते होंगे। पारियों की संख्या अगर क्या है तो लिख, पहले आपको लिखना होगा। पहले देखिए एक एक लाइन समझते चलिए, उसको क्या लिखते चलिए, वही आपका बेस कंसेप्ट है। देखिए 11 पारियों में एक बल्लेबाज का निश्चित औसत है। हमने मान लिया कि दोस्त क्या औसत x है, तो वह लिखेंगे क्या है, 11 पारी में कुल कितना बनाया, 11 पारियों में 11 पारियों में लिखेंगे कुल रन कितना बनाया, आप लोग कहेंगे 11 × x, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए, अब करा 12वीं पारी में दोस्त, कौन सी पारी में, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, और तथा उसका औसत क्या है, 5 से घट जाता है। अर्थात क्या है, टोटल कितनी पारी खेला दोस्त, अर्थात टोटल मुझे खेला है क्या है, 12 पारी खेला है, 11 इधर हुआ है तो 12 है। तो देखिए दोस्त, आपको क्या करना होगा, ये देखिए ये 11 पारियों का रन औसत हो गया ये, और क्या है 12वीं पारी का लिख लीजिए यहाँ पर, 12वीं पारी में कितना बनाया, 12वीं पारी में पहले से दिया गया है रन कितना दिया गया है, 90। जब 90 बनाता है तो लेकिन क्या कहता है, जब 12वीं पारी खेल लेता है तब कह रहा औसत पहले से क्या है, 5 घटा दे देता है। अर्थात देखिए तो कुल क्या हो जाएगा, देखिए कुल कितनी पारी खोला, ये 11x प्लस क्या है, ये 11वीं पारी, और क्या ये 11वीं पारी का रन है दोस्त। उसके बाद क्या है 90 हो गए, ये 12वीं पारी का रन, और लेकिन क्या औसत वाले से क्या था ये दोस्त, कितनी पारी हो गई है, कुल 12 पारी हो गई है। जैसे यहाँ पे 11 गुणा करते 12 पारी खोला खेला, लेकिन दोस्त क्या है, उसका औसत पहले से क्या था ये, पहले हम लोगों ने x लिया था, लेकिन अब दोस्त करेंगे x-5, क्योंकि पहले से कारा घट जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्त, क्या हो जाएगा ये 11x प्लस यहाँ 90, यहाँ पर करेंगे 12x माइनस क्या होगा, 12×5 = 60। अब दोस्त क्या हो जाएगा, इसको इधर लाइए, उसको उधर ले जाइए, तो देखिए 12x था ये दोस्त, यहाँ हो जाएगा x, और ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा 9×6 = 15। अर्थात दोस्त क्या है, वह क्या कर, उसका जो 11 पारी तक दोस्त क्या कर दिया है, 11 पारी तक बनाया क्या है, 150 क्या रन बनाया, लेकिन करा है 12वीं पारी के बाद। लेकिन पहले कंडीशन दिया था ये 12वीं पारी में दोस्त क्या है, उसका रन रेट क्या हो जाता है, 5 घट जाता है। तो क्या करेंगे, तो 12वीं पारी के बाद लिखेंगे, बाद बराबर क्या हो जाएगा 150 - 5। क्यों कर रहे हैं दोस्त, ये कारा 5 घट जाता है 12वीं पारी के बाद। पूछ रहा है 12वीं पारी के अगर पूछता है 11वीं पारी तक कितना बनाया, तो आप लोग जानते हैं तब कहेंगे 150 रन बनाया है, और 12वीं पारी में कितना बनाया, दिया गया 90। अब करा 12वीं पारी के बाद, लेकिन क्या रन रेट क्या होता है, 5 घट जाता है। अब बनाता है क्या, 145 रन बनाता है, जो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त, उसका 145 क्या उसका औसत हो जाएगा ये, अर्थात क्या है ऑप्शन नंबर क्या है, ये सही है। या दोस्त देखिए सवाल इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं थी, या देखिए ऐसे करेंगे, ये देखिए आपको कहीं जाना है तो आपको लॉन्ग कट और शॉर्ट कट दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग कट आप कभी कभी मान लीजिए क्या हमेशा आपके लिए वही है, अगर आपको शॉर्ट कट पता है
तो दोनों नियम जानेंगे। तो कभी जरूरत पड़ी लॉन्ग कट जाने के लिए, कभी वो रास्ता बंद हो गया तो अब शॉर्टकट से निकल सकते हैं। तो दोस्त देखिए, अगर मान लीजिए मुझे लगाना होता, दोस्त क्या करना होगा, ये क्या निकालना है, तो लिखेंगे 12वीं पारी तक रनों की संख्या है, औसत पूछे गए। दोस्त क्या होगा, ये क्या करना होगा, ये पहले 90 रन क्या है बना ही लिया है, 90 रन बना लिया है। उसके बाद प्लस करना होगा, ये कितनी पारी तक, आपको 11 पारी तक, और उसका रन रेट में कितना कमी हुई, 5 की कमी हुई। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस क्या होगा, 11 × 55 जोड़ेंगे 145 आ जाएगा। तब भी एक लाइन में आंसर आ सकता था, लेकिन मैं आपको पहले यही बता सकता था। लेकिन आप देखिए, शॉर्टकट पीछे मत भागिए, पहले आप ये लॉन्ग कट डिटेल में जानिए, उसके बाद शॉर्टकट आपको खुद खुद क्या पर कैसे आता है वो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल और करा, 3x² -4x -3 = 0 हो तो करा इसका मान निकालना है। दोस्त सवाल में देखिए क्या दिया है, यक्स कहीं देखिए नीचे नहीं दिया गया, लेकिन सवाल में क्या दिया गया, यक्स करा नीचे आपको पूछ रहा है। दोस्त क्या करना होगा, ये पहले यक्स आपको नीचे कैसे लाएंगे दोस्त, यक्स से पहले क्या करना होगा, सब में भाग दे दीजिए। पहला काम क्या करेंगे, यक्स क्योंकि नीचे इसलिए भाग देंगे क्योंकि देखिए नीचे यहाँ पर 1/x है, तो पहले x से भाग देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3x² -4x -3/x कर दीजिए, बराबर क्या है, यहाँ जानते हैं यक्स से भाग देंगे 0 में तो क्या आएगा, ये तो 0 ही आएगा ये। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे दोस्त, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस, इसको अलग अलग करेंगे, x कट जाएगा, ये 4 यहाँ 3/x बराबर 0। और दोस्त क्या है, अब देखिए कोई ये अंक है, इसको इस साइड लाइए, तो हमारे पास दोस्त क्या बच गया, ये सवाल हो जाएगा 3x -3x बराबर 4। इतना कर सकते हैं, इसको इस साइड ला दिए। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो x -1/x बराबर 4, तो x -1x बराबर 4/3। यही मान पूछ रहा था, जो ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। आप लोग समझ गए होंगे, आपको बस एक लाइन याद रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, 1/x लाना है। इस तरह का आपको सवाल दिया ही रहेगा, ये आपको क्या x क्या करना, पहले भाग देने पर अलग अलग कर दीजिए। यहाँ घात 2 था, यहाँ घात 1 है, एक इससे कट जाएगा ये, तो एक घात बचेगा, ये दोस्त 3x ले दिया है। जब इसके साथ अलग अलग करेंगे तो 4x/x है, x घात वहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 कट जाएगा, कुल 4 बचेगा। दोस्त यहाँ -3 था, यहाँ भाग जाता नहीं, तो -3/x कर दिए। अब दोस्त क्या कहिए, 4 को बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, ऋण था ये धन हो गया, 3x -3/x हुआ है। दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है दोस्त, तो क्या होगा, ये x -1/x। जब ये करेंगे तो इसके जानते हैं, इसकी बट्टी हो जाएगा ये, तो x -1/x बराबर 4/3। ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहले मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा था, लोग कहते हैं आपको मतलब और स्लो पढ़ाना चाहिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ये क्या मेरी स्पीड ठीक है या इससे और तेज़ करनी चाहिए या कम करनी चाहिए। ये देखिए, इसका एक वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो एक दूसरा पार्ट लेके आते हैं, उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पूछे गए उसको सॉल्व कराते हैं। थैंक यू।